हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी तक मैंने चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 17 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। और चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का भी जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है प्रूफ डेट cos अंडर ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस अंडर ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस वाई अंडर ब्रैकेट माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स फिर इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोग को राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो LHS क्या दिया हम लोग को, इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स फिर कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई फिर माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स फिर साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लिया। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है cos A cos B, अगर मैं इसको A कंसिडर करूं, अगर मैं इसको A कंसिडर करूं और इसको मैं B कंसिडर करूं तो cos A फिर cos B माइनस साइन A फिर साइन B। तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B ये किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज cos A प्लस B का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपका ये वाला यूज करेंगे दैट इज cos A प्लस B का, ठीक है। तो cos A प्लस B क्या होता है, दैट इज cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो ये आइडेंटिटी को यूज करके मैं ये क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी ये वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे cos A cos B माइनस साइन A साइन B की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, cos A प्लस B। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज cos A मैंने किसको कंसिडर किया है, ये वाला दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। फिर प्लस का प्लस देंगे और B किसको कंसिडर किया है, इसको दैट इज पाई बाय 4 माइनस वाई, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ये दोनों के फ्रंट में प्लस साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, 2 पाई बाय 4, ठीक है। तो 2 पाई बाय 4 आ गया, क्योंकि दो 2 पाई बाय 4 है तो मैंने 2 पाई बाय 4 लिखा है, ठीक है। इसके बाद माइनस का माइनस, एक्स का एक्स फिर माइनस वाई, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये तो कैंसिल हो गया। अब इतना करने के बाद फिर कॉस लिखेंगे, फिर ये पाई बाय 2 बचा तो इसको पाई बाय 2 लिख दिया मैंने। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो भी नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स है तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे माइनस वाई है तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया। तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्या बन जाएगा, प्लस एक्स, और माइनस वाई क्या बन जाएगा, प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं दैट इज cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 दैट इज माइनस थीटा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है दैट इज साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos पाई बाय 2 माइनस इसको मैं थीटा कंसिडर करता हूँ। तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। जो कि हमारा दैट इज राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो होगा, ठीक है। तो आपको ये मैंने जस्ट कंसिडर किया था तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज
एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसके हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है दैट इज प्रूफ दैट 10 अंडर ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10 अंडर ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x होल ब्रैकेट स्क्वायर। हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो एलएचएस क्या दिया हम लोग को, दैट इज 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई फिर 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक दैट इज फॉर्मूला जो यूज करेंगे मैं उसको साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि 10 अगर मैं इसको x समझू और इसको y तो 10x प्लस y का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज यहाँ पे होता है दैट इज 10 x प्लस 10 y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 10y। ये फॉर्मूला यूज होगा दैट इज हमारे न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज 10x माइनस y का फॉर्मूला, ठीक है। तो 10x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x 10y। ये फॉर्मूला हम लोग कहां पे यूज करेंगे, दैट इज डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10x प्लस y का फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो 10x प्लस y के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, पहले 10x है तो x हमारा क्या है पाई बाय 4, तो 10 क्या आएगा पाई बाय 4 यहाँ पे, ठीक है। तो 10 पाई बाई 4, फिर क्या दिया है प्लस का प्लस देंगे हम लोग, फिर क्या दिया यहाँ पे 10y बोला है, ठीक है। तो 10y क्या होगा हमारा 10x, ठीक है। तो 10x होल डिवाइडेड बाई फिर कितना दिया है 1 माइनस, तो 1 का 1 लिखेंगे फिर माइनस 10x बोला तो 10 लिख लेते हैं और हमारा x का है पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4, ठीक है। फिर इनटू फिर क्या दिया है 10y बोला है, ठीक है। तो 10y क्या है हमारा 10 का 10 और y मैंने किसको कंसीडर किया है x को, तो यहाँ पे x, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे नीचे देखिए 10x माइनस y का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10x लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 10 x का वैल्यू क्या है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 फिर माइनस फिर 10, अब फिर क्या है y है तो y का वैल्यू कितना है दैट इज x, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस फिर क्या होगा दैट इज 10x 10y, और एक बात यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 10x 10y, तो 10x क्या है हमारा दैट इज पाई बाय 4 इंटू फिर 10y का वैल्यू कितना है दैट इज x, ठीक है। अब इतना सॉल्व करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं 10 पाई बाय 4 तो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है दैट इज 1, तो यहाँ पे क्या होगा 10 पाई बाय 4 की जगह पे 1, तो 1 प्लस का प्लस और ये 10x का 10x रहेगा, ठीक है। इसके बाद होल डिवाइडेड बाई फिर 1 का 1 माइनस का माइनस फिर 10 पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू फिर 10x का 10x, ठीक है। अब होल डिवाइडेड बाई, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 10 पाई बाय 4 अभी बोला मैंने कितना होता है दैट इज 1 माइनस का माइनस फिर 10x का 10x, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 1 का 1 फिर प्लस, अब यहाँ पे 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है दैट इज 1 इंटू फिर 10x का यहाँ पे 10x, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूं, इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग 1 ये ऊपर जो है उसको सेम लिखेंगे हम लोग दैट इज 1 प्लस 10x फिर होल डिवाइडेड बाई 1 का 1 फिर यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस होगा फिर 1 इंटू 10x क्या होगा दैट इज 10x, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे इक्वल साइन है, अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 10x है तो 1 माइनस 10x लिख दिया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 1 प्लस अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 1 इंटू 10x क्या होता है 10x होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब जो न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है 1 प्लस 10x
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। ठीक है, अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है बड़ा करके, ठीक है, ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये लाइन को अगर मैं इनटू फॉर्म में लिखूं तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा 1 प्लस 10x और नीचे क्या होगा, दैट इज 1 माइनस 10x। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x ये दोनों इंटू होगा तो क्या बनाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। दो हो जाएगा इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टुगेदर लिख लेते हैं 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो था हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको बस ये दो फॉर्मूला का यूज करना है और बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।